दोस्तों, लाइफ हमें 3 तरह का लेसन सिखाती है। एक तो ये कि कभी कभी पैसा खर्च करना पैसा बचाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि लाइफ हमें एक मौका देती है, लाइफ हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है और उस मौके को और उस अपॉर्चुनिटी को हम अगले चांस के लिए अगर छोड़ देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि लाइफ और मौका दोबारा कभी नहीं मिलती और जो इस मौके पे चौका मारता है वही ज़िंदगी में सफलता के झंडे गाड़ता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ करने का सोच रखा है तो उसकी शुरुआत अभी इसी वक्त कर दो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है शुभस्य अति शीघ्रम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक गरीब मजदूर की, जो रोज़ मिट्टी खोदा करता था। मिट्टी खोद के उसे एक बैग में डालता और अपने गधे के पीठ पे डाल दिया करता और शहर में जाके बेचा करता था। और ऐसा करते हुए रास्ते में जब वो क्रॉस करता तो एक किराने की दुकान पड़ती थी। किराने पे एक सेठ जी बैठते, जो रोज़ उस गधे वाले को थोड़ा नमकीन और बिस्किट खिलाते थे और उसे रामू कह के बुलाते थे। और इस तरह से सेठ जी और रामू के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी। एक दिन जब रामू मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला जो बहुत खूबसूरत था। रामू ने सोचा ये पत्थर बहुत सुंदर है और शायद बहुत कीमती भी, इसे मैं अपने गधे के गले में बांध देता हूँ। और रामू ने ऐसा ही किया। और अब जब वो मिट्टी बेचने जा रहा था और सेठ जी के दुकान के आगे गया तो सेठ जी ने आदतन बुलाया कि रामू आओ, थोड़े बिस्किट खा लो। रामू जब सेठ जी के पास पहुँचा, सेठ जी की नज़र अचानक से गधे के गले में पड़ी हुई उस पत्थर पर पड़ी। सेठ जी ने पूछा, अरे वाह रामू, तुम्हारे गधे के गले में तो बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर चमक रहा है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? रामू ने कहा कि सेठ जी, जब आज मैं मिट्टी खोद रहा था तो उसी वक्त ये पत्थर मुझे मिला। मैंने सोचा कि इस पत्थर का क्या करूं, इसीलिए मैंने इसे अपने गधे के गले में बांध दिया। सेठ जी ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये पत्थर तुम मुझे दे सकते हो? रामू ने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, आप ये पत्थर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, लेकिन इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 50 रुपये देता हूँ। रामू ने वो 50 रुपये लिए और अपना मिट्टी बेचने चला गया। इधर सेठ जी ने उस पत्थर को अपने तराजू के डंटे के बीचों बीच चिपका दिया। अब जब भी सेठ जी तराजू पे कुछ डालते, तराजू के पलड़े पे कुछ डालते तो वो ऐसे ऐसे होता और वो पत्थर बहुत ही खूबसूरत तरीके से चमक रहा था। ऐसे में सेठ जी के दुकान पर एक जौहरी का आगमन हुआ। आते ही जौहरी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी और जौहरी ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, आपके इस तराजू पे जो पत्थर लगा हुआ है बहुत खूबसूरत है, बहुत चमकीला है, कहाँ से लिया? सेठ जी ने पूरी घटना बता दी। तब उस जौहरी ने कहा कि क्या ये पत्थर आप मेरे हाथों बेच सकते हो? सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ ले जाओ, ये पत्थर मैंने 50 रुपये में ख़रीदा है, आप चाहो तो 100 रुपये में ले जा सकते हो। जौहरी ने कहा कि 100 का तो नहीं लूँगा, अगर 80 रुपये में देते हो तो ले लूँगा। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, इस पत्थर को मैंने आज ही ख़रीदा है और 50 रुपये में ख़रीदा है, 100 से 1 रुपया कम न लूँगा। जौहरी ने सोचा कि शायद ये सेठ जी आज इस मूड में नहीं है या आज इसका बोहनी नहीं हुआ है, आज इसे मैं मना नहीं सकता हूँ, इसीलिए कल फिर से आऊँगा और कल इसी पत्थर को मैं 80 रुपये में लेके जाऊँ। ऐसा सोच के जौहरी वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उसी रास्ते एक व्यापारी जा रहा था जो हीरे सोने चांदी का व्यापारी था। उस व्यापारी का कार सेठ जी के दुकान के आगे खराब हो गई और ड्राइवर जब गाड़ी ठीक कर रहा था तो वो व्यापारी अपने कार से बाहर निकल के रोड पे खड़ा हो गया। सेठ जी ने जब व्यापारी को खड़ा देखा तो अपने दुकान से एक कुर्सी निकाली और व्यापारी को बैठने के लिए कहा। व्यापारी जब कुर्सी पे बैठा तभी उसकी नज़र तराजू पे लगे हुए उस पत्थर पर पड़ी। तो व्यापारी ने सेठ जी से पूछा कि अरे वाह, आपके तराजू में तो ये पत्थर बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही चमकीला है, कहाँ से मिला ये पत्थर आपको? तो सेठ जी ने पूरी घटना बता दी। तो उस व्यापारी ने पूछा कि क्या ये पत्थर आप मेरे हाथों बेच सकते हो? सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने 50 रुपये में ख़रीदा
खरीदा है, आपको चाहिए तो इसे 100 रुपये में ले जा सकते हो। व्यापारी हंसते हुए अपने जेब में हाथ डालता है और अपने वॉलेट में से 1000 रुपये के नोट निकालता है और सेठ जी के हाथ में पकड़ा देता है। और तब तक उसकी गाड़ी भी ठीक हो जाती है। वो अपने गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वही जौहरी सेठ जी के दुकान में आता है, जो पहले दिन 100 रुपये के पत्थर पे मोल भाव करके गया था। सेठ जी के पास आके कहता है कि क्यों सेठ जी, क्या हाल चाल है। सेठ जी ने कहा, बड़ा ही अच्छा हाल चाल है, आप कहिए आपका फिर से कैसे आना हुआ। तब वो जौहरी कहने लगा कि कहिए सेठ जी, मैं कल 80 से ऊपर जा नहीं रहा था, आप 100 से नीचे आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वो पत्थर 90 रुपये में यानी 90 रुपीज़ में ख़रीद लिया जाए। आप क्या कहते हो? आप कहते हो तो मैं अभी आपको 90 रुपीज़ देता हूँ और आपके पास जो वो पत्थर है जो तराजू में लगा हुआ है, आप मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने कहा कि कौन सा पत्थर? मेरे तराजू में अब कोई पत्थर लगा हुआ नहीं था, वो पत्थर लगा हुआ था। कल ही कोई सेठ जी आए थे, कोई बहुत बड़े व्यापारी आए थे और वो उस पत्थर को खरीद के ले गए। तब ये जौहरी कहने लगा, क्या कोई तीसरा उस पत्थर को ले गया? सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो वो जौहरी कहने लगा कि वो पत्थर आपने कितने रुपए में बेचा? सेठ जी ने कहा कि मैंने तो 100 रुपये ही मांगे थे, पर वो बड़े ही भले आदमी थे, उन्होंने अपने मन से मुझे 1000 रुपये दे दिया। जौहरी ने कहा, कितने मूर्ख हो तुम कि तुमने 1000 रुपये में इतना कीमती पत्थर बेच दिया। क्या तुम्हें पता नहीं था वो पत्थर हीरा था, कोई साधारण पत्थर नहीं था। इस पर वो सेठ जी हंसते हुए कहने लगे कि मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो पत्थर हीरा था, लेकिन फिर भी मैंने 100 मांगा और व्यापारी ने मुझे 1000 रुपये का नोट पकड़ाया। लेकिन तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हें तो पता था कि वो पत्थर हीरा है, तो फिर तुम 20 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर बैठे? अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि वो पत्थर हीरा था तो तुम्हें तो कल ही खरीद लेना चाहिए। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो। ये सुन के वो जौहरी अपना सा मुँह लेके अपने घर वापस चला गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी कोई सुनहरा मौका मिले उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय कल होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो आज जो समय हमें मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।